तो वहीं मंत्री महेश जोशी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफे पर कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा का ट्वीट भी सामने आया है। दिव्या मदेरणा ने ट्वीट किया है और लिखा है कि 25 सितंबर को जो महेश जोशी जी ने मुख्य सचेतक के पद का गलत इस्तेमाल कर धारीवाल जी के घर समानांतरक विधायक दल की बैठक के लिए फोन किए थे, बगावत मामले में इस्तीफा लेना अति आवश्यक था क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और मेरा कातिल ही मेरा मुंसीब है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो मंत्री महेश जोशी ने मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी को लेकर दिव्या मदेरणा की ओर से ये ट्वीट सामने आया। इस्तीफे को लेकर सियासत लगातार जारी है और महेश जोशी के इस्तीफे के बाद अब ये सियासत एक बार फिर से गर्म हो चली है। दिव्या मदेरणा ने ट्वीट करते हुए निशाना भी साधा और उन्होंने कहा है कि ये बेहद जरूरी था, पैरेलल मीटिंग बुलाना ठीक नहीं है और इसे लेकर इस तरीके की कार्रवाई जरूरी हो जाती है। तो वहीं मंत्री महेश जोशी ने भी अपने इस्तीफे पर सफाई पेश की है और कहा है कि रंधावा के बयान का समर्थन करता हूं। इस्तीफे पर महेश जोशी की ओर से ये सफाई सामने आई है। तो आपको बता दें इसकी शुरुआत तब हुई थी जब अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर पहुंचे थे। एक बैठक बुलाई गई थी लेकिन उस दौरान कई ऐसे विधायक थे जो इस बैठक में नहीं पहुंचे और एक पैरेलल मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में कई विधायक पहुंचे, इसके बाद इस्तीफा सौंपा और इसी को लेकर यह सियासत शुरू हुई। अब मुख्य सचेतक के पद से मंत्री महेश जोशी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि रंधावा का बयान बिल्कुल सही है, मैं इसे सही मानता हूं, पार्टी के आदेश को सहज भाव से लेना चाहिए। सचिन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, बयान सामने आए हैं महेश जोशी के, कह रहे हैं कि सही हुआ जो भी हुआ। देखिए, महेश जोशी का जो बयान आया था वो रंधावा के बयान के बाद था। महेश जोशी का कहना था कि अगर प्रदेश प्रभारी ये बात कह रहे हैं तो मैं उनकी बात का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर ये कार्रवाई अनुशासनहीनता के आरोप में हुई है तो फिर स्टेज पर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो 25 सितंबर की घटना थी उसमें 3 लोगों को नोटिस जारी हुए थे, जिसमें मंत्री महेश जोशी मुख्य सचेतक थे, शांति धारीवाल जो कि संसदीय सचिव हैं और तीसरे धर्मेंद्र राठौर आरटीडीसी के चेयरमैन। इन 3 लोगों को अनुशासनहीनता के नोटिस जारी किए गए थे। अब क्योंकि महेश जोशी का मानना और ये कहना है कि उनके पास 2 पद थे और एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन अगर प्रदेश प्रभारी ने कल बयान दिया था कि एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत तो है ही, इसके अलावा जो 25 सितंबर को घटना हुई थी ये उसकी कार्रवाई भी है। इस बात को लेकर महेश जोशी की प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि अगर एक के खिलाफ कार्रवाई हुई तो फिर शेष 2 की कार्रवाई का भी इंतजार रहेगा। बिल्कुल सचिन, क्योंकि अभी भी कई ऐसे सारे लोग हैं जिनके पास कई सारे पद हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी, ये भी तो बड़ा सवाल है। देखिए, एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत जो है कांग्रेस में होने को तो है, लेकिन आज भी आपने देखा होगा जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके पास भी 2 पद हैं। तो जब तक इस तरह की स्थिति पार्टी में रहेगी तो नीचे के नेता और कार्यकर्ताओं की स्थिति बदल नहीं सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और नेता प्रतिपक्ष का काम भी अभी वो कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया, ना ही जो है उस पर कोई कार्रवाई हुई है, ना ही नया नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में बनाया गया है। तो इसी तरह से प्रदेश की बात करें तो मंत्री प्रताप सिंह खचेरियावास के पास 2 पद है, शांति धारीवाल के पास 2 पद है, गोविंदा मेघवाल के पास 2 पद है। तो जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो ये अगर 2 पद रखता हो तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। बिल्कुल सचिन, और क्योंकि अब महेश जोशी ने इस्तीफा सौंपा है, हालांकि उसे स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन अब सवाल तो ये भी उठ रहे हैं ना कि 2 और लोगों को भी नोटिस दिए गए थे, क्या वे भी अपना इस्तीफा सौंप देंगे या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, 2 अलग अलग चीजें हैं। महेश जोशी ने जो इस्तीफा दिया है मुख्य सचेतक पद से उसको स्वीकार कर लिया गया है, उसके बाद से सारे घटनाक्रम चला है। महेश जोशी का ये कहना है कि रंधावा अगर ये बात कह रहे हैं कि जो इस्तीफा हुआ है उसमें 25 सितंबर की कार्रवाई है, ये उसको उस तरह से माना जाए, तो महेश जोशी का कहना है कि उनके साथ में 2 अन्य लोगों को भी अनुशासनहीनता के नोटिस दिए गए थे, जिसमें शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ है, तो उन पर भी कार्रवाई की जाए।
महेश जोशी का ये कहना है कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पे दिया है। वो मंत्री भी है और मुख्य सचेतक भी है, तो ऐसे में उन्होंने मुख्य सचेतक का पद छोड़ दिया, जिससे किसी अन्य विधायक को मुख्य सचेतक बनाया बिल्कुल। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि जो 2 और लोग जिन्हें नोटिस मिला है वो कब इस्तीफा देते हैं या उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका सचिन इन तमाम जानकारियों के लिए। और करेंगे